हेलो गाइज, आप सबको ममता वर्मा का नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में लाइव दृश्य दिखाएंगे, जैसे भागदौड़ मची मौनी अमावस्या को। और कितनी भागदौड़ मची, कैसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। भारी भीड़ के चलते हुए बहुत हादसा हो गया, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत पहले ही वहाँ पर आए हुए थे। मौनी अमावस्या से 3-4 दिन पहले ही आए हुए थे, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था सब की शिविर में फ्री में थी। इसलिए भी कुछ पब्लिक पहले ही वहाँ पर आराम से रुकी हुई थी। और सबने सोच रखा था कि मौनी अमावस्या पर जो अमृत स्नान होगा, अमृत योग है, हम उसी में स्नान करेंगे। लेकिन हमने तो वहीं पर स्नान कर लिया था जिस शिविर में हम रुके थे, सेक्टर 9 में। राष्ट्रीय परशुराम परिषद सेक्टर 9 ये था, ये इसमें हम रुके। और हमने यहीं पर थोड़ी दूर चल के जो घाट बने हुए थे वहाँ पर हमने नहा के स्नान कर लिया था। हम तो ठीक ठाक रहे, अपने ठीक से अपने घर पर कुंभ स्नान करके अपने घर आ गए। लेकिन जो पब्लिक वहाँ पर रुकी हुई थी, वह उन्होंने सोचा कि उसी दिन हम तो अमृत योग है, अमृत स्नान कर कर आएंगे। उनकी यही जो है सोच, उनको जो ना उनको मतलब मुसीबत में उनको डाल दिया। उनकी इसी सोच ने उनको मुसीबत में डाल दिया। वहाँ पर इतनी भगदड़ मची, सारी पब्लिक आ गई, पहले से वहाँ रुकी हुई थी। मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ हुई कि पुलिस वाले भी रोकने में असफल रहे। कहाँ तक रोकते, क्योंकि भीड़ भी बेकाबू थी। कुछ लोग वहाँ पर सो ही रहे थे, नींद में थे। जैसे उठे नींद में और उधर से भीड़ आ रही थी, उन्हीं के ऊपर उतरती चली गई। बड़ी दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर तो कण कण में बसा हुआ है। अपने जहाँ स्थान मिले घाट पर जो शिविर बने हुए थे वहीं पर पब्लिक को स्नान करना चाहिए था। पब्लिक की भी गलती है। पुलिस वाले भी आखिरकार कहाँ तक रोकते इतनी भीड़ को देखते हुए। वो तो वहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए जो लोग बेचैन थे, पैदल ही वहाँ पर पहुँच गए। कितने तो बुजुर्ग लोग थे और बच्चे, महिलाएं थी। सबको संगम के घाट पर ही स्नान करना था, इसलिए भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। वो तो ई रिक्शा और किसी की व्यवस्था नहीं थी जाने की, वरना और भी अधिक भीड़ वहाँ पर हो जाती। सब ई रिक्शा से और चलने के बाइकल की छूट मिलती तो सब वहीं पर और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती, और भी अधिक घटना होती। ये भी अच्छा ही है कि मतलब कोई बाइकल नहीं था संगम घाट जाने के लिए, वरना सभी कोई वहाँ जाते। फिर भी इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच गई थी। इतना अंधविश्वास और इतना वो भी इंसानों को नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने आप भी जनता को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये भी ज़रूरी है, अपने आप भी समझ से काम लेना चाहिए। भगवान ने बुद्धि तो दी है, मगर इंसान स्नान पता नहीं फिर भी ऐसा कैसे हो जाते हैं। एकदम बेकाबू भीड़ की वजह से ही और इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोगों की जान चली गई। आज हम आपको ये लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। इसमें किसकी गलती, किसको वो करें, क्यों नेतागिरी करें, क्या करें। ऐसा करने से कुछ लाभ नहीं है। इतनी भीड़ किसी से भी कहाँ किसी से रुक सकती है, सब इंसान ही तो है। इसीलिए हमेशा अपनी सूझबूझ और बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब सब जगह घाट बने हुए थे, जहाँ शिविर में रुके हुए थे, वहीं स्नान कर लेना चाहिए था। क्या संगम में सारा पानी माँ संगम का, त्रिवेणी नदियाँ, तीनों नदियाँ, माँ सरस्वती, गंगा, जमुना, सरस्वती, सब मिलकर तो एक ही नदी में आ रही है। पानी तो सब वही है। कुछ हम लोगों को भी सोचना चाहिए था। इस घटना के लिए हम लोग भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि सरकार ने भी व्यवस्था तो ठीक ही की थी, मगर क्या करें, कुछ वीआईपी लोग की वजह से भी भीड़ बेकाबू हो जाती है। सबको स्नान ऐसे ही कर लेना चाहिए। मन साफ होना चाहिए और ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कहीं भी कोई भी सम्मेलन होता है, ये सब होता है, वहाँ पर भीड़ बेकार। ये देखो कैसा जनसैलाब उमड़ा है भीड़ का। जो इनके पैरों में आ गए वो दबते चले गए, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं। ये देखो कितनी भीड़, मतलब ऐसे सबके सब लोग इतने वो हो चुके हैं। ये देखिए दम सा घुट रहा भीड़ में, महिलाएं को पानी पिलाया जा रहा है। ये देखिए परेशान है ये। अब ये कह रहे हैं हमें स्नान भी नहीं करना, सिर्फ हमें बाहर जाना है, भीड़ से बाहर निकाल दो। सब परेशान हैं। पहले भी ये सोचना चाहिए था।
तो इतना भारी नुकसान नहीं उठाना चाहिए, उठाना पड़ता इतना भारी। थैंक यू सो